नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। खुशखबरी, विद्यालय को मिली 7 विषयों की मान्यता। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 सीबीएसई पैटर्न। पिंड बलूची एक्सप्रेस रेस्टोरेंट नियर नगरपालिका चौराहा, सिविल लाइन बंधा रोड आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव आज दिन में आजमगढ़ के रानी की सराय क्षेत्र के चढ़ई गांव में सीआरपीएफ जवान परविंद यादव के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दिए और कहा कि परविंद आतंकवादियों के हमले में शहीद हुआ है, उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, उसके परिवार को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, उनका इसके लिए पूरा प्रयास रहेगा। वहीं शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्र सरकार के 9 साल के अवसर पर चलाए जा रहे अभियान पर निशाना साधा। कहा कि ये केवल ठगने का काम किए हैं, 5 कार्य भी ढंग से नहीं किए। वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस अभिरक्षा में पत्रकार और वकील के वेश में कोर्ट तक में हत्या हो जा रही है, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा पत्रकारों और वकीलों को भी बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं उन्होंने भ्रष्टाचार, महंगाई, बिजली के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। कहा सभी मुद्दों पर ये सरकार फेल है, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा नहीं दे पा रही है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रदेश में सभी 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतेगी और केंद्र में विपक्ष की सरकार बनेगी। इसके अलावा आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व जैसा फैसला करेगा उसका सम्मान किया जाएगा। फिलहाल आजमगढ़ से कौन लड़ेगा ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। आजमगढ़ में एयरपोर्ट के मुद्दे पर बीजेपी नेताओं के बार-बार आरोप पर शिवपाल यादव ने कहा कि सरकार की कोई मंशा ही नहीं है हवाई अड्डा बनाने की। किसानों को नाराज कर ये लोग बनाना चाहते हैं, मुआवजा सही नहीं देना चाहते। किसानों को सही मुआवजा देकर सहमति बनाना इनकी जिम्मेदारी है। वहीं आजमगढ़ में विकास के मुद्दे पर भी भाजपा के दावे को नकारते हुए उन्होंने कहा कि जो भी आजमगढ़ में विकास हुआ है समाजवादी पार्टी के द्वारा समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। देश की सेवा करते हुए और आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए शहीद हुआ है, तो उसकी कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता है। देश सेवा के लिए शहीद हुआ है। परिवार कहना है कि सरकार की तरफ से पूरी सहायता नहीं मिल पाई। सहायता मिलना चाहिए। हमारा भी प्रयास होगा, हमारे सभी पूरे दल का प्रयास होगा कि जो भी सुविधाएं हैं पूरी की पूरी सुविधाएं परिवार को मिलना चाहिए और परिवार को सुविधाओं के साथ साथ उस परिवार में जो भी हो उन्हें नौकरी भी मिलना चाहिए। सर आजमगढ़ और उसके परिवार के नाम पर, उसके परवीन के नाम पर कोई न कोई पार्क या कहीं उसके यादगार के लिए कोई न कोई स्थल भी होना चाहिए। सर आप आजमगढ़ दौरे पे आए हैं, चुनाव का वक्त चल रहा है, क्या लग रहा है चुनाव समय से पहले हो सकते हैं जिस तरह से सरकार की और आयोग की तैयारी चल रही है लोकसभा चुनाव? देखिए, हम लोग तो 2024 के चुनाव के संगठन को मजबूत करने में लगे हैं और सभी 75 जिलों में और सभी 80 लोकसभा सीटों पर संगठन को मजबूत करेंगे और समाजवादी पार्टी का पूरा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से हराए। सर अखिलेश जी दावा कर रहे हैं आप 80 सीट जीतने का, 80 में से 80, क्या संभव है? देखिए, हमारा प्रयास होगा कि भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पर भी हारे। इसके लिए हमारा प्रयास है कि विपक्ष की जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं वो इकट्ठे हों और सभी मिलकर के 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराए। तो पटना से इसका संदेश जाएगा जो विपक्ष पार्टियों की? बिल्कुल, पूरा विपक्ष पटना के साथ साथ अन्य जगहों पर भी जो सेकुलर लोग हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, उनसे सभी से अखिलेश और हम सब लोग मिलकर के सभी से संपर्क कर रहे हैं और हमारा प्रयास है समाजवादी पार्टी का कि 80 सीटों पर भी चुनाव लड़ करके हम पूरे सेकुलर लोग इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएं। प्रधानमंत्री का दावेदार
के बाद? वो तो चुनाव के बाद। चुनाव के बाद होगा। तो सर कहा जा रहा है कि आप आजमगढ़ से भी चुनाव लड़ सकते हैं, बहुत चर्चाएं हैं, लगभग पूरा जिला इस बात की इच्छा व्यक्त कर रहा है कि आप आजमगढ़ से चुनाव लड़ें। वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। जी अब कोई न कोई तो चुनाव तो लड़ेगा ही, जी जी। हाँ। लेकिन ये फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। आप उसके लिए तैयार हैं? अब राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी फैसला लेगा जी। उसके लिए तो सभी हम सब लोग तैयार हैं। सर जैसे कहा यह जा रहा है कि मोदी सरकार 9 साल अपनी उपलब्धियों की मना रही है, बड़ा गुणगान कर रही है। कोई उपलब्धि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम किया नहीं है, केवल देश और प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है और परेशानियां ही पैदा की हैं। तो क्या कहेंगे योगी सरकार की जो कम दो साल बहुत अपने आप को कह रहे हैं कि हम सबसे अच्छे कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। जब पुलिस संरक्षण में हत्याएं हो जाएं, पत्रकारों के भेष में हत्याएं हो जाएं, पत्रकारों को भी बदनाम कर दिया सरकार ने, वकीलों को भी बदनाम कर दिया है और अदालत में जा कर के पुलिस सुरक्षा में अगर हत्या हो जाए तो फिर लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ क्या है? पूरी तरह से ध्वस्त है और उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से विफल है। अब ये अपनी विफलता को छिपाने के लिए ये ढिढोरा पीट रही है, कर कुन नहीं रही है, जनता को केवल परेशान कर रही है। सर महंगाई बेतहाशा महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लेकिन महंगाई से परेशान जनता, भ्रष्टाचार से परेशान, बेरोजगारी से परेशान और परेशानियां दी हैं सरकार ने। कोई सुविधा देने का काम, अब इस समय देखिए बिजली का क्या हाल है और इतनी महंगी बिजली और उपभोक्ता बिल देता है, बिल देने के बावजूद उनकी पूरी तरह से बिजली नहीं मिल रही है। जिला अस्पताल में सब बिजली नहीं मिल पा रही, मरीज तड़प रहे हैं। तड़प रहे हैं, सभी तड़प रहे हैं, किसान तड़प रहा है। इस समय नहरों में पानी नहीं, ट्यूबवेल चल नहीं पा रहे हैं, ये भी दिक्कतें हैं। अस्पतालों में आप खुद ही बता रहे हो कि बिजली नहीं है, मरीज तड़प रहे, दवाएं हैं नहीं इनके पास, दवाएं हैं नहीं और स्वास्थ्य मंत्री अपना ढिढोरा पीट रहे और हैं। सर सीएम कह रहे हैं कि 22 जून तक लाइट कटेगी नहीं, ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि लाइट हम दे नहीं सकते हैं। ये अलग अलग बयान एक ही सरकार के दो लोग। पूरी तरह से ये सरकार विफल है, हर क्षेत्र में विफल, बिजली में विफल, स्वास्थ्य सेवाओं में विफल, लॉ एंड ऑर्डर में विफल, किसानों को पानी नहीं दे पा रही, किसानों की फसल को एमएसपी का दाम नहीं दे पा रही। जितने भी इन्होंने वादे किए थे कोई वादा पूरा किया नहीं, किस बात की उपलब्धि? कोई उपलब्धि है ही नहीं, बस झूठ का प्रचार कर रहे हैं। आजमगढ़ एयरपोर्ट का मामला आ रहा है, आप लोगों की सरकार में उसको हवाई पट्टी बनाई गई थी, इसको सरकार ये कह रही है कि भाजपा करे कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, लेकिन आप लोग विरोध कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, इसलिए हम नहीं बना पा रहे हैं। वो एयरपोर्ट को बनाना ही नहीं चाहते, केवल किसानों को परेशान कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं किसान को आप लोग गुमराह करते हैं, इस नाते वो धरने बैठ जाते हैं, इसलिए हम नहीं बना पा रहे हैं। हम लोग गुमराह नहीं कर रहे। जब किसानों की कोई सहमति नहीं, किसानों से सहमति बनाए, ये जिम्मेदारी तो उसकी है, सरकार की है। क्यों नहीं किसानों की सहमति बना पा रहे? किसानों की अगर सहमति नहीं बना पा रहे हैं तो फिर काहे बात की सरकार? अब भाजपा ये भी कर रही है कि आजमगढ़ का विकास जितना हमने किया इतना सब सरकार में कभी नहीं हुआ, हमने विश्वविद्यालय दिया जिससे आप लोग इनकार अच्छा, करते हैं। एक काम बता दो, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के तो इतने काम हैं, अभी से गिनाना शुरू करें 24 घंटे में नहीं बता सकते हम लोग। प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों में शामिल कुख्यात ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह की पत्नी वंदना सिंह ने अंततः शुक्रवार को दीवानी न्यायालय के कोर्ट संख्या 24 में आत्मसमर्पण कर दिया। न्यायालय ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। कुख्यात कुंटू सिंह के अपराध का ग्राफ काफी बड़ा है। हत्या, लूट, छिनैती समेत अन्य सभी प्रकार के अपराधों में उसका नाम शामिल है। प्रदेश सरकार ने उसे प्रदेश के टॉप 10 सूची में शामिल कर रखा है। कुंटू अपराध की दुनिया में तो काफी समय से शामिल रहा, लेकिन 19 जुलाई 2013 को पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की हत्या के बाद तो वो चर्चा में आ गया। घटना कुछ ही दिन बाद शहर कोतवाली पुलिस ने कुंटू को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, 17 मई 2022 को कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा भी सुना दी।
कुंटू गिरफ्तारी के बाद से ही जेल की सलाखों के पीछे है। अपराध की कमाई से उसने कई विद्यालय भी स्थापित किए, जिसका प्रबंधक उसने अपनी पत्नी वंदना सिंह को बनाया। वंदना पर फर्जीवाड़ा कर स्कूलों की मान्यता लेने समेत कई मुकदमे जनपद पुलिस ने दर्ज किए। इतना ही नहीं, वंदना सिंह पर तत्कालीन एसपी सुधीर कुमार सिंह ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस उनकी तलाश में लगातार जुटी रही, लेकिन शातिर ध्रुव कुमार सिंह की तरह उनकी पत्नी भी काफी शातिर थी, जिसका परिणाम रहा कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी। शुक्रवार को वंदना सिंह दीवानी न्यायालय के कोर्ट संख्या 24 में न्यायाधीश हर्ष आनंद के समक्ष पेश होकर आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट ने भी वंदन सिंह को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेज दिया। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत शुक्रवार को जिला निर्वाचन कार्यालय आजमगढ़ के वेयर हाउस में रखे गए ईवीएम एवं वीवीपैट का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने वीवीपैट को खुलवाकर उसकी जाँच की, फायर अलार्म सिस्टम व स्टॉक रजिस्टर का अवलोकन किया। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ब्रजेश श्रीवास्तव ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि BEL मेक M2 मॉडल की 5 BU एवं 29 CU वेयर हाउस के द्वितीय तल पर एक कमरे में रखी गई है। BEL मेक M3 मॉडल की 7,240 BU, 6,090 CU एवं 5,516 वीवीपैट जनपद में विधानसभा निर्वाचन 2022 एवं लोकसभा उप निर्वाचन 2022 में उपयोगी हुई थी, जिनके जनपद से स्थानांतरण के संबंध में आयोग से अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं है। ये ईवीएम वेयर हाउस के प्रथम व द्वितीय ताल पर भंडारित है। उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए BEL मेक M3 मॉडल की 3,160 BU, 1900 CU एवं 2,340 वीवीपैट आवंटित हैं, जिसके सापेक्ष 1,800 वीवीपैट प्राप्त हो गया, जो वेयर हाउस के भूतल हॉल में भंडारित है। जिलाधिकारी ने सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए कि आगे जो भी ईवीएम एवं वीवीपैट प्राप्त होंगे, उनको सुव्यवस्थित तरीके से वेयर हाउस में भंडारित करना सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ब्रजेश श्रीवास्तव सहित संबंधित अधिकारी तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। ईवीएम सेंटर का आप लोगों ने निरीक्षण किया है, तो क्या देखा गया? देखिए, हमारा ईवीएम वेयर हाउस एक कलेक्ट्रेट के पास निर्वाचन कार्यालय में है और दूसरा वीवीपैट का गोदाम जो है सगड़ी में है। दोनों जो भी ईवीएम हमारी आ रही बंगलुरु से, हमारी 1300 वीवीपैट आई है, जो हमारी चुनाव में रिपेयर की ले गई थी 500, कुल 1800 वीवीपैट था। इसमें निर्वाचन आयोग का एक निर्देश है कि समस्त राजनीतिक दलों की उपस्थिति में वेयर हाउस खोल के उनको गिना के हम लोगों ने उसको रखा। उसके बाद उसको सील कर दिया गया। एक चाबी एसओसी के पास, दूसरी चाबी तहसीलदार सदर के पास है। फिर दोनों चाबियां ट्रेजरी के स्ट्रांग रूम में रख दी गई हैं। सर, पूरी कवायद जो है 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर की जा रही है। देखिए, हम लोग चुनाव के लिए तैयारी करते रहते हैं, सतत प्रक्रिया है। वोटर लिस्ट भी हम लोग हर साल रिवीजन करते हैं, एक सतत प्रक्रिया है। जब भी आयोग का निर्देश होगा तो हम लोग चुनाव की तैयारी करते हैं। भाजपा सरकार की सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूर्ण होने पर आजमगढ़ जनपद के गोपालपुर विधानसभा की तरफ से प्रेस वार्ता कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य रूप से मोदी सरकार के 9 वर्ष को गरीब कल्याण सेवा के प्रति समर्पित बताया गया। निवर्तमान प्रत्याशी गोपालपुर विधानसभा सत्येंद्र राय ने कहा कि देश वो दिन नहीं भूला है जब 1 रुपया भेजा जाता था तो 25 पैसे लाभार्थी तक पहुंचते थे। अब 100 रुपया चलता है तो वो 100 रुपया से लाभार्थी तक पहुंचता है। देश ने वो दिन भी देखा है कि पोलियो, टेटनस, BCG के टीके आने में 50 वर्ष लगे, लेकिन मोदी सरकार ने कोरोना का टीका रिकॉर्ड समय में बनाकर पूरे देश को पूरी डोज लगवाकर अन्य देशों में भी इसको भिजवाया। आवास निर्माण में क्रांति, घर घर जल पहुंचना, शौचालय का निर्माण लगभग प्रत्येक घरों में हो गया या चल रहा है। जीवन रक्षक दवाएं अब 50% से 80% तक सस्ती हो गई। 2014 में 12 किलोमीटर की रफ्तार से सड़क ही बनती थी, अब 40 किलोमीटर रफ्तार से प्रतिदिन सड़क बन रही है। जनपद आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण, श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क अटल आवासीय विद्यालय, हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय, जनपद की जर्जर सड़कों का चौड़ीकरण, जो सड़क अभी तक नहीं बनी उस पर धन का आवंटन हो चुका है। जगह जगह छोटी बड़ी पुलिया का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। एयरपोर्ट के संदर्भ में किसानों से वार्ता चल रही है। ये सभी योजनाएं केंद्र सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने तक जनता को समर्पित की गई हैं तथा केंद्र सरकार निरंतर जनता की सेवा के लिए समर्पित है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्येक विधानसभा में और गोपालपुर विधानसभा की तरफ से इस प्रेस वार्ता को रखा गया है
और मुख्य रूप से हम जनता के बीच में और आम जनमानस के बीच में पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को और किस तरह से, जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल से 2014 से लगातार 9 साल तक जिस तरह से सरकार चल रही है और जैसा शासन सुशासन गरीब के लिए लोक कल्याण की जितनी भी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने चलाई हैं उनको जन जन तक पहुंचाना प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे पिछले 2014 के पहले 10 वर्ष तक जो है किस तरह से भारत में जो है उस स्वर्णिम समय को जो है खोया है। उसके बाद 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, लगातार आज 2023 तक 9 वर्ष तक शासन सुशासन गरीबों के कल्याण के लिए अन्य योजनाएं और देश का मान सम्मान स्वाभिमान किस तरह से विश्व पलट पर कैसे ऊंचा हुआ है, इसका सीधा सीधा जो है हम लोग अपने माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से इस पे चर्चा करने के लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठे हैं। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि आप लोग सिर्फ वादे करते हैं, कागजी बातें करते हैं, धरातल पर कुछ दिख नहीं रहा। धरातल पर दिखने का जहाँ तक सवाल है कि पहले तो आप आजमगढ़ को ही ले लीजिए। आजमगढ़ में हमेशा जो है समाजवादी पार्टी का ही जो है विधायक रहा है, सांसद रहा है, यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है 2014 से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और 2017 में माननीय योगी जी के नेतृत्व में जब से यहाँ सरकारें काम कर रही हैं, तब से आपने देखा होगा कि आजमगढ़ ऐसी जगह पे जहाँ की यहाँ पे कोई भी सांसद और विधायक नहीं होने के बावजूद बिना किसी भेदभाव के तमाम परियोजनाएं, तमाम विकास की जो भी एजेंडे रहे हैं उनसे कहीं भी आजमगढ़ अछूता नहीं रहा है। बराबर की भागीदारी हुई है आजमगढ़ के साथ, पूरी तरह से न्याय किया है मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने। और आजमगढ़ में विकास की गंगा चाहे वो किसी भी स्तर पे आप ले लें, वो बराबर यहाँ पे काम चलता आ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो है हम लोग बचपन से आज तक इतने बड़े हो गए, यहाँ विश्वविद्यालय नहीं था आजमगढ़ ऐसी जगह पे जो कि मंडल भी है, आजमगढ़ मंडल है। और मोदी जी ने पिछली बार आपने देखा होगा कि अमित शाह जी ने, हमारे गृह मंत्री, उन्होंने जो है शिलान्यास किया था महाराजा सुहेलदेव के माध्यम नाम से जो है अगवेलपुर में जो है एक विश्वविद्यालय देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, योगी जी ने। तमाम ऐसे रोड और तमाम ऐसे हाईवे हैं जिनके माध्यम से पूरे आजमगढ़ को पूरे प्रदेश से जो है जोड़ने का काम किया है। अन्य और भी योजनाएं चल रही हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि संगीत घराने के नाम पर यहाँ एक महाविद्यालय देने का काम पूज्य योगी जी महाराज जी ने किया है। रोडों की हालत देख लीजिए, चारों तरफ से जो है 4 लेन से जोड़ने का काम किया गया है। अभी भी विकास जो है बराबर चल रहा है और आने वाले समय में निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि आजमगढ़ पूरे प्रदेश में एक ऐसा ज़िला होगा, एक ऐसा मंडल होगा कि जिसमें विकास के लिए आपको पहले की सरकारों में और आज की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें जब आप तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि जब पहले यहाँ विपक्ष की सरकारें रही हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, उनके बावजूद आजमगढ़ में आज जो भी स्थिति है वो बराबर जो है कहीं से सरकार ने सांसद दिनेश लाल जिस तरह से बार बार बयान बदला, कभी कहते हैं कि नहीं बनेगा, कभी कहते हैं कि बनेगा, इससे कहीं ना कहीं सरकार और किसान आमने सामने आ गए हैं। तो 24 में इस चुनौती को कैसे आप लोग हैंडल करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है कभी भी ये नहीं चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा कीर्तिमान स्थापित करे आजमगढ़ में कि जिससे जो है वो मील का पत्थर साबित हो। उसी के परिप्रेक्ष्य में कुछ चंद लोगों को प्रायोजित तरीके से जो है आंदोलन के रूप में किसान बता करके और उनको भ्रमित करके आजमगढ़ ऐसी जगह पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है रोकने के लिए वो बार बार जो है विपक्ष के और समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं जनता को और कुछ ऐसे लोगों को चिन्हित लोगों को आप लोग क्यों नहीं, मैंने समझा क्यों नहीं पा रहे हैं, आपके सांसद क्यों नहीं उनसे बात कर पा रहे हैं? अधिकारी जाते हैं, अधिकारियों को कोई सुनने वाला है नहीं, और अधिकारी है वो अपना खाली नौकरी कर रहे हैं, कोई काम समझाने वाला नहीं है। सांसद क्यों नहीं गए या आपको कोई वरिष्ठ नहीं? मैं और माननीय सांसद जी, मैं चूँकि मेरी विधानसभा गोपालपुर है और मैं माननीय सांसद जी हम लोगों ने जा करके वहाँ पर खुद जो है सारे लोगों से बात किया था और वहाँ स्थानीय तौर पे जा करके वहाँ हमने वहाँ
हम लोग नहीं, वहाँ सारे लोग थे। और अभी ये 2 महीने पहले की बात है, और वहाँ हम लोगों ने निरीक्षण भी किया कि क्या वजह है, कहाँ पे जो है आबादी है और कहाँ जो है लोगों के घर जा रहे हैं, और किस तरह से विस्तारीकरण हो कि जिससे कि विस्तारीकरण भी हो जाए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन जाए और किसी भी इस तरह के भी वहाँ के नागरिकों का नुकसान ना हो। उसकी पूरी प्लानिंग और उसकी पूरी कार्य योजना बन गई थी, लेकिन अब वहाँ पर इस तरह से विरोध और ये इन लोगों को भेज करके उसको काम को न करने देने के लिए बार बार जो है यहाँ पर साजिशों का निर्माण होता है। उसी के संबंध में पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे लोकप्रिय सांसद ने इस बात को कहा था कि जब तक उसका विस्तारीकरण नहीं होगा तब तक यहाँ से जहाज़ उड़ाना, चूँकि टेक्निकल चीज़ों के जानकार हम लोग नहीं हैं, उसके जानकार जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उनका ये मानना है कि जब तक विस्तारीकरण नहीं होगा तब तक यहाँ से जहाज़ उड़ाना संभव नहीं है। जी ने बात और कही कि आजमगढ़ के लोग ही अब किसानों को जो धरना दे रहे हैं उनको समझा दें तभी एयरपोर्ट बन पाएगा, तो क्या ये मान लिया जाए सरकार और सरकारी नहीं, प्रयास चल रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है और जो ऐसे इस तरह के लोग हैं जिनके बीच में भ्रम फैलाया गया है उनसे भी वार्ता करके और उस पर काम चल रहा है। हमारे अधिकारी भी बात कर रहे हैं, हमारे स्थानीय जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो भी उनसे बात कर रहे हैं। देखिए, किसान नहीं तैयार होते तो क्या अभी पिछली बार जैसा मैंने भ्रम की बात कहा तो आपको उस पर विश्वास नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जो है, अभी पिछली बार ही उन्होंने ये कहा था कि हम तो भाई हमको अनुमति नहीं देते हैं, हमारा जहाज़ तो हमने तो वहाँ हम उतर चुके हैं। तो ये उनका चार्टर्ड प्लेन होता है, वीआईपी प्लेन है, वो सिर्फ अपनी सुविधा की बात करते हैं। उन्होंने जब पट्टी का निर्माण किया होगा तब किया होगा तो सिर्फ अपने उतरने के लिए, आने और जाने के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि यहाँ बड़ी जहाज़ उतरे जिसका किराया कम हो और उसमें एक गरीब आदमी जो हवाई चप्पल पहन के चलता है वो भी यात्रा कर सके। इसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी जो है बड़ी जहाज़ उतारने की प्लानिंग और उसके लिए विस्तारीकरण करना चाहती है। किसानों को नहीं समझा पाते, क्या दूसरा कोई विकल्प है, कहीं दूसरी जगह बनने के लिए है कोई? नहीं, देख रहे हैं हम लोग। किसानों को समझा लिया जाएगा ना, जो लोग जिन लोगों के बीच में गलतफहमी है, जिनको भ्रम है, उनको समझा लिया जाएगा। वो मेरी भी जिम्मेदारी है, विधानसभा मेरी भी है और हमारे सांसद जी हैं, हम लोग मिल करके, हमारे वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता हैं, हमारे और भी नेता हैं, हमारे जिले के नेता हैं, सब लोग मिल करके उस समस्या से निजात पा लिया जाए। अपनी आयु पूरी कर ये विशाल वृक्ष शुक्रवार को अचानक ही गिर पड़ा। अपनी जमीन व जड़ छोड़ते हुए बड़े ही समझदारी से गिरे इस हरे भरे वृक्ष ने अपने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। एक छोटी कार उसकी चपेट में जरूर आई, लेकिन उसे भी कोई भारी नुकसान उसने होने नहीं दिया। कई बड़ी व मोटी शाखाओं वाला ये पुराना वृक्ष अगर गिरते समय किधर भी अपनी दिशा बदल दिया होता तो दशा कुछ और ही हो गई होती। बहरहाल आपको बता दें कि आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र में सरफुद्दीनपुर स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने थोड़ा बगल में एक बड़ा पेड़ बीच मार्ग पर ही गिर गया। ये रोड आजमगढ़ से वाराणसी, प्रयागराज समेत अन्य जनपदों को जोड़ती है, इसलिए इस पर काफी व्यस्तता रहती है। शुक्रवार दिन में करीब 2 बजे अचानक से पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने दूसरी पटरी पर सिंचाई विभाग के एक परिसर की बाउंड्री के पीछे लगा बड़ा पेड़ सीधे सड़क पर आ गिरा। हालांकि पेड़ गिरने से गिरते वक्त रोड पर जा रहे वाहन चालकों ने देख लिया था, इसलिए रोड पर चल रही गाड़ियां आगे पीछे रुक गईं। लेकिन एक कार पेड़ के नीचे खड़ी थी, इसलिए वो दब गई। बताया जा रहा है कि कार मालिक यहीं पर गाड़ी खड़ी कर पास में ही टीवीएस एजेंसी में गया था। जैसे ही गाड़ी से निकलकर एजेंसी तक पहुंचा होगा तभी हादसा हो गया। वहां से गाड़ी हटाने का मौका भी नहीं मिल पाया। इस दौरान अफरा तफरी का भी कुछ देर माहौल रहा। हालांकि लोगों के बाल बाल बचने पर सभी ने राहत की सांस ली। वहीं सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। सभी वाहनों को दूसरी लेन से निकाला जा रहा था। खतरा लिया, उसी तरह से अपने आप गिर गया। अपने से? हाँ। तो कोनो नुकसान भेल? नुकसान ये गाड़ी भैल और कुछ भैल ना नुकसान। जितनी गाड़ी आवत रही आगे पाँच सब रुक गई है, ये केवल गाड़ी गिर गई। यही गाड़ी एक ड्राइवर खड़ा के टीवीएस एजेंसी में गए थे, उसी समय जो वो अपनी एजेंसी में पहुँचे उसी समय गिर गया था। तो कोई इसमें था नहीं ना? नहीं, कोई नहीं था इसमें। कब गिरा है? एक करीब आधा घंटा पहले। किसी को चोट नहीं आई? किसी को चोट नहीं आई। आदित्य बिरला ग्रुप ने मेट्रो शहरों के बाद छोटे शहरों का रुख किया है, जिसके कारण अब लोगों को अपने शहर में ब्रांडेड कपड़े मेट्रो सिटी की तुलना में 25% कम रेट पर मिलेंगे। इसी क्रम में नगर के मुकेरीगंज में शुक्रवार को कंपनी के वैन हुसैन शोरूम का शुभारंभ एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने फीता काट कर किया। इस दौरान मौजूदा कंपनी की इंडिया मार्केटिंग हेड अमृता ने बताया कि कंपनी अब तक मेट्रो शहरों में अपने शोरूम खोलती थी, लेकिन अब कंपनी ने छोटे शहरों का रुख किया है, जिसके क्रम में शुक्रवार को आजमगढ़ में शोरूम का शुभारंभ
हुआ। कंपनी जो सुविधा और स्कीम मेट्रो सिटी में दे रही है, वही सुविधा लोगों को यहाँ 25% कम दर पर मिलेगी। यहाँ पर हमारी कंपनी की पूरी रेंज मिलेगी, जो सामान्य शोरूम में मिलेगा वही लखनऊ और दिल्ली के शोरूम में भी मिलेगा। इसके साथ ही कंपनी द्वारा समय समय पर अपने ग्राहकों के लिए स्कीम भी चलाई जाती है। इस मौके पर कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर बाल गोपाल, प्रोपराइटर प्रत्युष डालमिया, श्याम सुंदर डालमिया, राजीव डालमिया, सौरभ डालमिया, अविनाश जालान, RN तिवारी, राकेश अग्रवाल, रामाधीन सिंह, विवेक अग्रवाल, हाशिम सहित काफी संख्या में अन्य लोग उपस्थित रहे। ये देखिए, इसका मतलब है कि कोरोना का जो है, जो हमारे ऊपर एक ग्रहण जैसा लगा था, कोरोना काल खत्म हो गया है, लोग अपने बिजनेस बढ़ा रहे हैं। ये बड़ा शुभ संदेश है आजमगढ़ के लिए कि आजमगढ़ में बड़े बड़े स्टोर खुलने हैं, ब्रांडेड चीज़ें मिलने लगेगी। लोगों को लखनऊ और वाराणसी, गोरखपुर के मुंह नहीं देखना पड़ेगा, लोग अपने शहर में अच्छा सामान पाएंगे। और इसके लिए मैं यहाँ के जो यहाँ पे अपना स्टोर खोले हैं उनको मेरे तरफ से बधाई और तथा मेरे तरफ से उनको एक तरफ से शुभकामनाएं हो, वो निरंतर प्रगति करें और निश्चित रूप से उनके प्रगति से उनके टैक्स देंगे, उससे गवर्नमेंट को भी लाभ होगा और समाज को भी होगा। जो भी स्टोर्स खुल रहे हैं गोल्ड फॉर्मेट में, तो जैसे यूपी में हमने काफ़ी कई स्टोर खोले हैं और आजमगढ़ हमारा बहुत बड़ा लॉन्च है, तो अब जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो आजमगढ़ में भी मिलेंगे और इससे हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के भी लोग अपने शहर में शॉपिंग करें, उन्हें कोई और दूसरे शहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरा मतलब यही इंटेंशन है कि यहाँ पे लोग और आएँ, अपने शहर में शॉपिंग करें और इस स्टोर में आएँ। क्या क्या आपके यहाँ अवेलेबल है और अन्य जो ब्रांडेड शोरूम है उससे क्या अलग है? सो वैन ह्यूसन में आपको मेजरली बहुत ही फाइन शर्ट्स मिलेंगे, हर तरह के शर्ट्स है, कैजुअल है, फॉर्मल है, हाफ स्लीव है। उसके अलावा हमारे पास कैजुअल टी शर्ट्स भी हैं जो यंग कॉलेज स्टूडेंट्स और भी जो नए जॉब करने वाले हैं वो भी प्रेफर करते हैं। तो वैरायटी के हिसाब से आपको काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिनका बहुत लॉन्ग लास्टिंग क्वालिटी है। तो उस हिसाब से बाकी ब्रांड्स में कहीं फैशन अच्छा होता है पर वो श्रिंक कर जाते हैं, रंग छूट जाता है, वो सारे कंसर्न आपको यहाँ नहीं मिलेंगे क्योंकि ये ऑलमोस्ट 40-50 साल पुराना इंटरनेशनल ब्रांड है जो इंडिया में हम लोग लेके आए हैं, तो आपको इंटरनेशनल क्वालिटी आजमगढ़ में मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण होने के उपलक्ष्य में विधानसभा 350 दीदारगंज के विकास की विभिन्न परियोजनाओं का कार्य हुआ है। इस पर प्रेस वार्ता कर भाजपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी व राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य भाजपा पिछड़ा मोर्चा डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा ने पत्रकार बंधुओं को भाजपा कार्यालय पर संबोधित करते हुए बताया कि विधानसभा दीदारगंज में लगभग 1,50,000 उज्ज्वला गैस कनेक्शन तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगभग 3 लाख शौचालय एवं स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तिकरण के क्रम में स्वयं सहायता समूह को ताकतवर बनाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के उद्देश्य से सखी बैंक बनाना है जिसमें सरकार की करोड़ों रुपए का खर्च होगा तथा प्रधानमंत्री आवास लगभग 20,000 लोगों को आवास का मालिक बनाना, गरीब परिवार के लोगों को लगभग 44,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड से इलाज करा सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि द्वारा विधानसभा में लगभग 1 लाख किसानों को दिया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत विधानसभा में लगभग 3 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त अनाज मिला। वाराणसी से लालगंज होते हुए आजमगढ़ होते हुए गोरखपुर जाने वाली रेलवे लाइन पर दीदारगंज के खराहटी में स्टेशन बनाने का प्रस्ताव भी हुआ है जिससे पूरी विधानसभा सहित जनपद के लोग लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, जिला मीडिया प्रभारी पंकज राय, मयंक श्रीवास्तव, जिला कार्य समिति सदस्य प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, उमेश विश्वकर्मा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। मोदी जी के 9 वर्ष का जो शानदार कार्यकाल रहा है, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण का, उसी संदर्भ में जो हमारे विधानसभा दीदारगंज में जो विकास के कार्य हुए हैं उसी संदर्भ में प्रेस वार्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष का जो शानदार कार्यकाल रहा है, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण का, उसी संदर्भ में जो हमारे विधानसभा दीदारगंज में जो विकास के कार्य हुए हैं उसी संदर्भ में प्रेस वार्ता है। हमारे विधानसभा दीदारगंज में स्वच्छता मिशन के कार्यक्रम के तहत जो महिलाएं शौच के लिए बाहर जाया करती थी, जिन्हें
और शौच बाहर होने जो बीमारियां पैदा होती थी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारे विधानसभा में लगभग 3 लाख शौचालय बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 9 वर्ष का कार्यकाल। दूसरा, उज्ज्वला गैस कनेक्शन लगभग 1.5 लाख लोगों को मिला है हमारे विधानसभा में। जो गरीब लोग जो कभी सपने में भी नहीं सोचते थे कि हमारे घर में भी गैस के चूल्हे से खाना बनेगा। महिलाओं के सशक्तिकरण के क्रम में स्वयं सहायता समूह को बहुत ही मजबूत किया गया और साथ ही उनको बिजली सखी, बैंक सखी और जितने भी समूह सखियां हैं सबको उनको आत्मनिर्भर करने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर के लिए सरकार ने काफ़ी कार्य किया है हमारे क्षेत्र में। प्रधानमंत्री आवास लगभग 20 से 25,000 के लगभग प्रधानमंत्री आवास दीदारगंज विधानसभा में 9 वर्ष के अंतर बने हैं। निर्धन परिवार के लोगों को लगभग 44-45 हज़ार आयुष्मान कार्ड बने हैं हमारे दीदारगंज विधानसभा में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा विधानसभा में 1 लाख से ऊपर किसानों को किसान सम्मान निधि मिली है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पूर्व में 100 किलोमीटर के लगभग सड़कें अरबों रुपए की बन चुकी हैं और वर्तमान में भी 4 सड़क मार्टिनगंज से गंभीरपुर 12 किलोमीटर 12 करोड़ की स्वीकृत है, इस पर कार्य चल रहा है। मार्टिनगंज से सिकरौल फूलपुर तक ये 12 किलोमीटर 12 करोड़ की स्वीकृत है, इस पर भी कार्य प्रारंभ है। नंदाव सरायमीर मार्ग जो 7 किलोमीटर 7.85 का है, वहाँ भी हमारी करीब 7.5 करोड़ की परियोजना चल रही है। साथ ही मार्टिनगंज जयगहा मार्ग जो 7 किलोमीटर का है, जो बहुत ही क्षतिग्रस्त है, 7 करोड़ रुपए उस पर स्वीकृत है, उस पर भी कार्य प्रारंभ है। इस तरह हमारे विधानसभा की जो मुख्य सड़कें हैं वो बहुत ही अच्छी हो जाएंगे और उससे विकास के रास्ते खुलेंगे हमारे क्षेत्र के साथ। अच्छा, एक बात ये बताइए, पिछड़ों की अपेक्षा कहाँ होती है? आज 27% मंत्री केंद्र सरकार में हैं, 27% मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में हैं। अभी विधान परिषद में जितने मनोनयन होते हैं उसमें भी देख लीजिए कि पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं। आप विधानसभा के चुनाव में देख लीजिए, आप आजमगढ़ में विधानसभा का टिकट देख लीजिए, इन्होंने कितने पिछड़ों को जोड़ा। इन्होंने केवल पिछड़े का मतलब कि एक जात एक समाज नहीं होता है। पिछड़ों का मतलब जो पिछड़ों का जो पूरा समूह है उसको लेके चलना चाहिए। इन्होंने आजमगढ़ में कितना टिकट इन्होंने दिया पिछड़ों को? ये पिछड़ों के केवल नाम दे करके, नारा दे करके पिछड़े समाज के लोगों को लूटने का काम इन लोगों ने किया अपनी सरकार में। आपको क्या लगता है कि जो उपलब्धियां आपने गिनाई हैं केंद्र प्रदेश सरकार की, इसके दम पे 2024 में लालगंज लोकसभा जो आपके पड़ती है उसमें जीत मिलेगी? निश्चित रूप से आजमगढ़ की दोनों लोकसभा में जीतेंगे। जनता के मन में है कि मोदी जोगी ही इस प्रदेश को, इस देश को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। जो सचमुच राम राज्य की स्थापना की परिकल्पना थी, आज राम राज्य की स्थापना हो रही है। भाई लोगों को चाहिए ना कि हमें अच्छा विद्यालय मिल जाए। आज प्राइमरी के भी विद्यालय सब कॉन्वेंट के स्तर पर जा रहे हैं। लोकसभा जीतेंगे, विधानसभा में तो भारतीय जनता पार्टी एक सीट जीते भाई। वो कभी परिस्थितियाँ थी, लेकिन वो परिस्थितियाँ बदलती जा रही है। आपने देखा नहीं? नहीं, नगर निकाय चुनाव में तो ज़्यादातर वोट हमारा बढ़ा है और हमारे लोग कहीं कुछ गड़बड़ियाँ रही हैं, उस पर भी पार्टी की बड़ी तगड़ी निगाह है। चुनाव हम लोग जीतेंगे निश्चित रूप से। आजमगढ़ की दोनों लोकसभा जीतेंगे। कोई दिल्ली विकास नहीं हुआ 9 साल में, कांग्रेस विकास दिए 9 साल में देश बहुत पीछे चला गया, कोई विकास के काम नहीं हो गया। आजमगढ़ में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी में तो आप लोग सुनते रहे होंगे कि वहाँ छिनेती हो गई, वहाँ जमीन कब्जा हो गई, वहाँ गुंडाई हो गई।
लेकिन इस सरकार में माननीय अमित शाह जी आए थे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी थे। अगर आजमगढ़ को सुहेल देव जी के नाम पे एक विश्वविद्यालय मिला तो उससे आजमगढ़ का गौरव पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश नहीं, दुनिया में जब सुहेल देव विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ के जाएंगे तो जो डिग्री मिलेगी उससे आजमगढ़ का नाम रोशन होगा। इन लोगों को भी मौका था, कई बार सरकारें थी, क्यों नहीं विश्वविद्यालय बना दिए आजमगढ़ में। आजमगढ़ में आज आप लोग स्वयं जागरूक हैं, पत्रकार हमें लगता है कि चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का। अगर आप लोग पोस्टमार्टम हाउस जाएंगे तो एक्सीडेंटल की लाश मिलेगी, रेयर हत्या की जाती होगी महीने में 2-4, वो भी जो ठीके पर हत्याएं होती थी वो बंद हो गई। अगर लूट होती थी तो लूट बंद हो गई। अभी देखिए बलिसा में लूट हुई थी, लेकिन मुझे लगता है 3 दिन नहीं लगा। मैं पुलिस प्रशासन को भी बधाई दूंगा और योगी आदित्यनाथ जी को बधाई दूंगा कि जिनके कुशल मार्ग निर्देशन में कि 0 टॉलरेंस पे अपराध रहेगा, तो 0 टॉलरेंस पे अपराध चल रहा है, वो आप लोगों को देखने मिलेगा। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के चकदर्शन गांव निवासी ब्रजनाथ पांडे ने थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि बुधवार सुबह 6 बजे प्रार्थी की लड़की अपने दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी कि इस बीच विपक्षी राहुल पुत्र भंवरनाथ, राधे मोहन व कृष्ण मोहन पुत्र अशोक तीनों लोग घर के बरामदे में घुसकर प्रार्थी की लड़की को घसीटकर बाहर दरवाजे पर ले जाकर छेड़खानी करने लगे तथा मारने पीटने लगे। शोरगुल सुनकर प्रार्थी की 2 अन्य लड़कियां व पुत्र हिमांशु बीच बचाव करने का प्रयास करने लगे तो विपक्षियों द्वारा उन तीनों को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। इस घटना का वीडियो किसी ने बनाकर वायरल कर दिया। मारपीट की खबर सुनकर प्रार्थी ब्रजनाथ अपने खेत में भाग कर आया और छुड़ाने का प्रयास किया तो उन्हें भी मारपीट कर घायल किया गया, जिससे उनके हाथ में चोट भी लगी। चोट के कारण वो चिल्लाने लगी तो गांव के लोगों ने पहुंचकर बीच बचाव किया। हालांकि जमीनी विवाद में इसके पूर्व में भी मारपीट हो चुकी है, जिसकी शिकायत अतरौलिया थाने में दर्ज है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि आबादी की जमीन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है, जिसमें एक पक्ष द्वारा मारपीट के कुछ विजुअल्स शेयर किए गए। इस मामले में अतरौलिया थाने में मुकदमा पंजीकृत है और अभियुक्तों पर कार्रवाई कर विवेचना के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया। वो लोग कूड़ा इधर फेंके, मैं उधर कर दी, जबरदस्ती आके मेरे साथ छेड़खानी करने लगे, मुझे मारने लगे बदतमीजी से। जब मैं चिल्लाई तो सभी लोग दौड़ के और तेजी से मारने लगे लाठी डंडा लेके। जब पापा दीदी आए उनको भी लोग मारे डंडे और लाठी से। पापा लोग आए थे, कितने लोग थे और क्या-क्या सामान लिए थे बताओ? एक फरुआ लेके आए थे और 2-3 लोग डंडे लेके आए थे और उनकी चाची भी आई थी, वो भी डंडे लेके आई थी मारने। हाँ, राधे मोहन आए थे और राहुल पांडे आए थे और कृष्ण मोहन आए थे और अनीता पांडे आई थी। कितने लोग को चोट लगी है आप लोगों को? हम लोग 5 लोग को लगी है। एक भाई था उसको भी लगा। अभी कुछ 1 साल पहले भी जमीन हाँ हुआ था, हम लोग अपना घर बना रहे थे तब भी लोग जबरदस्ती आके मार रहे थे, करे घर नहीं बनेगा। था बरामदा नहीं बनने दे रहे थे, ये लोग सब मार किए थे। उस टाइम हम नहीं थे, हम लोग अपने घर थे। सिर्फ ये दीदी, ये लोग 2 छोटी बहनें थी। और अब की बार ये लोग, हम लोग शादी में आए, शादी था हमारी बहन की विदाई के दिन, ये लोग हमारे दरवाजे पे बांस काट के लाके रख दिए कि इनकी बारात ना आए, लौट जाए, ना शादी हो, ऐसा करके ये लोग किए। फिर भी हम लोग चुप रहे, अपना इस मुहार से शादी करके लड़की का विदाई किए, हम लोग चुप रहे। रोज डेली थाना, कहीं कप्तान के पास एप्लीकेशन लेके, कहीं थाना पे हम लोग चक्कर काट रहे हैं, पुलिस बुला रहे, कानून कोई हेल्प नहीं कर रहा है जो है। उसके बाद हम लोग को सर ये लोग इतना डेली धमका रहे हैं, मार देंगे। हम लोग जब जानते हैं लोग चिल्ला रहे हैं, हम लोग हट जाते हैं। क्या हुआ ये वीडियो के बारे में, मारपीट के बारे में कैसे? मारपीट सर यही हुआ कि हम लोग थे नहीं, हम लोग काम कर रहे थे, जो हम गाय लगा रहे थे, दीदी टेबल पे गई थी, यही थी, ये बाहर द्वार बटोर रही थी, तो कूड़ा वो लोग जो लाके रख दिए थे, उनका कूड़ा, बाथरूम का कूड़ा उन्हीं की तरफ ऐसे कर दी, साइड में, उनके तरफ भी नहीं की, साइड में मेरे साथ लोग बदतमीजी करके मुझे मारने लगे। बस ये लोग आके इसको पकड़ के इसके साथ छेड़खानी का, एक घर की तरफ आई, जब दुआरी पे से सीढ़ी पे चढ़ रही थी, ये लोग खींच के इसको मारे और इसके साथ छेड़खानी कर रहे। इतने में चिल्लाई, हम लोग आए, हम लोग छुड़ाने लगे तो लोग हम लोग के ऊपर भी वार किए। कितने लोग घायल हैं आप? हम लोग सर 5 लोग घायल हैं, 6 लोग घायल हैं। हमारा भाई भी घायल है, भाई को लिटा के नीचे पैर से मारे हैं ये लोग, पापा को चाकू से मार दिए, पूरा हाथ कट गया, एकदम मांस निकल रही है। और हम लोग को सर वो लोग लाठी पैना से मारे हैं, इसको भी मारे हैं, पूरा इसका हाथ पूरा फट गया है दोनों तरफ। गांव पड़ता है जहाँ पे आबादी की जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद है।
उस विवाद को लेकर इनकी आपस में मारपीट हुई थी, जिसके संबंध में कुछ वीडियोज हैं जो एक पक्ष के द्वारा शेयर किए गए हैं। इस प्रकरण में ऑलरेडी थाना अतरौलिया पर मुकदमा पंजीकृत है विभिन्न आईपीसी की धाराओं में, और अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए और निष्पक्ष विवेचना के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित कर दिया गया है। क्योंकि आबादी की जमीन का विवाद है तो इसका निस्तारण न्यायालय से लोग करा सकते हैं। इसके साथ साथ इनको भूमि विवाद रजिस्टर में चिन्हित करते हुए और पाबंदी की कार्रवाई करने के लिए भी थाना प्रभारी को निर्देशित कर दिया गया। कितने के ऊपर कार्रवाई की गई? जो तहरीर पीड़ित पक्ष की तरफ से मिली थी उसमें धारा 354, 323, 504, 506 आईपीसी के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत की गई है और जो भी लोग मारपीट में शामिल रहे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक मंडल के जनपदों में स्थित मंडी समितियों द्वारा किसानों को निर्गत कूपनों के प्राप्त प्रतिपर्णों को सम्मिलित करते हुए शुक्रवार को आयुक्त कार्यालय के सभागार में प्रथम त्रैमास का लकी ड्रॉ कार्यक्रम अपर आयुक्त हंसराज की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उक्त पूरे लकी ड्रॉ कार्यक्रम की पूरी प्रक्रिया को उपस्थित किसानों के समक्ष पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने हेतु वीडियोग्राफी कराने के साथ ही अपर जिलाधिकारी आजमगढ़ अनिल कुमार मिश्र द्वारा कड़ी निगरानी रखी गई। लकी ड्रॉ में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ उपहार हेतु जनपद बलिया एवं मऊ की विभिन्न मंडी समितियों के कुल 11 किसानों विजेता घोषित किया, जिसमें जनपद बलिया के 10 एवं जनपद मऊ के 1 किसान सम्मिलित हैं। लकी ड्रॉ के प्रथम पुरस्कार हेतु मंडी समिति बेलथरा रोड के 2 किसानों सुरेंद्र प्रसाद मिश्र व रमेश्वर को 1-1 पंपिंग सेट, हार्स पावर किर्लोस्कर इंजन, जबकि द्वितीय पुरस्कार हेतु 3 विजेता कृषक क्रमशः मंडी समिति रसरा के शिवधनी सिंह, चितबड़ा गांव के कविंद्र नाथ तिवारी एवं कोपागंज के हरिशंकर यादव को 1-1 हैप्पी सीडर के लिए विजेता घोषित हुए। इसी प्रकार चतुर्थ पुरस्कार हेतु मंडी समिति चितबड़ा गांव के नित्यानंद मिश्रा, मंडल समिति बलिया के पुष्पा देवी एवं राम अवतार यादव को विजेता घोषित किया। उन विजेता कृषकों को 1-1 मिक्सर ग्राइंडर उपहार के रूप में दिए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान सचिव मंडी समिति आजमगढ़ सभानंद तिवारी ने बताया कि उक्त लकी ड्रॉ हेतु जनपद बलिया एवं मऊ के किसानों द्वारा ही कूपन प्राप्त किए गए थे, जबकि आजमगढ़ के किसानों द्वारा कूपन प्राप्त नहीं किए गए, जिसके कारण आजमगढ़ की मंडी समितियों के किसान लकी ड्रॉ में सम्मिलित नहीं थे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के अंतर्गत कृषक उत्पादकों की सहभागिता बढ़ाए जाने के लिए नवीन मंडी स्थलों में कृषि उपज का विक्रय करने की दशा में प्रवेश पर्ची एवं प्रपत्र संख्या 6 के आधार पर कृषकों को निर्धारित मूल्य पर इनामी कूपन निर्गत कर त्रैमासिक एवं 6 माही ड्रॉ द्वारा उपहार दिए जाने की व्यवस्था। कार्यक्रम के अंत में अपर आयुक्त हंसराज एवं अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार मिश्र ने विजेता कृषकों को बधाई देने के साथ अन्य किसानों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर उप निदेशक मंडी समिति DK वर्मा, संभागीय लेखाधिकारी सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव सहित सभी मंडी समितियों के पदाधिकारी उपस्थित थे। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 CBSE pattern English medium school in-house developed digital learning platform, true digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़ सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारियां, ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। देश का नामचीन रेस्टोरेंट पिंड बलूची एक्सप्रेस अब आपके शहर में नियर नगर पालिका चौराहा, सिविल लाइन, बंधा रोड, आजमगढ़। 11 राज्य के 18 शहरों में 62 रेस्टोरेंट्स धूम मचाने के बाद 63वां रेस्टोरेंट आजमगढ़ में। पिंड बलूची एक्सप्रेस रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा नॉर्थ इंडियन वेज और नॉन वेज की लजीज और जायकेदार डिशेस। रेस्टोरेंट में उत्तर भारत खासकर दिल्ली व पंजाबी स्टाइल के वेज नॉन वेज रेसिपी की विशेष सौगात। लजीज व्यंजनों के शौकीन आजमगढ़ वासियों को मिलेगा दाल मखनी, दही कबाब, ढाबा मटन, चिकन, अजवाइन का अनोखा स्वाद। आपके रेस्टोरेंट का नया पता पिंड बलूची एक्सप्रेस नियर नगर पालिका
चौराहा, सिविल लाइन, बंधा रोड, आजमगढ़। निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, क्लास नर्सरी टू 12, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। एफिलिएटेड टू यूपी बोर्ड। Excellent teaching method. Conducting various competitions, co-curricular activities ensure overall growth of your child. Complete education with confidence. Well-maintained computer lab, science lab, CCTV surveillance, ventilated classroom and safe compound. Transport facility available. खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स, एडमिशन के लिए जल्दी करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंशपुर, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE. एडमिशन ओपन फॉर क्लासेस नर्सरी टू 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes, separate composite laboratories, separate classes for girls, well-stocked library, hostel facility available, free health checkup in Sarvodaya Hospital.